नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। आगरा जनपद के विकासखंड कार्यालय एतमादपुर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मिशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंतर्गत किसानों की आय दोगुनी करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसान गोष्ठी का लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में किसान एवं महिलाओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती की प्रेरणा दी और किसानों की आय दोगुनी के बारे में जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ महानगर मंत्री किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी आगरा मनोज बघेल के द्वारा किया गया, तो संयोजक के रूप में कार्यक्रम की शुरुआत एडीओ एग्रीकल्चर एसपी सिसोदिया के द्वारा की गई। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं लाखन सिंह त्यागी, गांव शेखपुरा, विकासखंड एतमादपुर, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा। त्यागी जी, आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आज जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों को संदेश दिया है जैविक खेती की तरफ, लेकिन ये संदेश किसानों के लिए लाभकारी भी है, लेकिन किसान एक असमंजस में पड़ जाता है। इससे पूर्व में हम लोग लगभग 70 के दशक में जैविक खेती करते थे, जो हमारा उत्पादन होता था बिल्कुल शुद्ध होता था। तो सरकार ही इस रासायनिक खादों को लेकर के आई। जब उत्पादन किसानों ने बढ़ाया, इतना उत्पादन बढ़ा कि आज सरकार के पास रखने के लिए गोदाम नहीं है। किसानों ने इतनी मेहनत की और देश की जो कृषि संबंधित समस्याएं थी वो सारी दूर कर दी और मतलब पूर्व में हमारा देश एक भुखमरी के उसमें था, वो आज स्थिति में है। लेकिन आज इतना उत्पादन हुआ रासायनिक के माध्यम से, अब सरकार कहती है कि इसे बंद करो, जैविक खेती की तरफ आओ। तो किसान तो यहाँ का सरकार की तरफ चलता है। कैसा प्रसारण रहा मोदी जी की तरफ से? उन्होंने क्या प्रसार तो उनका ठीक रहा, लेकिन प्रसार के साथ साथ जो किसान उत्पादन कर रहा है जैविक का, लेकिन उसका कहीं अभी सरकार द्वारा मार्केट नहीं है। किसान अपने उत्पादन को कहाँ ले जाए, कहाँ बेचे, और उसे उसका पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अगर सरकार मार्केटिंग की व्यवस्था करती है तो किसान अपने उत्पादन में उगाने में कमी नहीं रखे। कहीं देखा जा रहा है लगातार किसान जो है कीटनाशक दवाओं का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, जिससे बीमारी, आपको पता, बीमारी फैल रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उस बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये जो कंपनियां हैं, मोदी जी को और जितने भी हमारे देश में राज्य हैं, मुख्यमंत्रियों को, इन जो कंपनियां जो कीटनाशक दवाएं बना रही हैं उन पर निर्यात के लिए रोक लगानी चाहिए। वही दवाइयाँ काम करें जो आयुर्वेदिक के तरीके से बनाई जाएं, ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाएं। अगर ये कंपनियां बिल्कुल जहर बना रही हैं और किसान की मजबूरी है उत्पादन बढ़ा करके, अगर ये सरकार इतना खर्च कर रही है और किसानों तक हकीकत, जैसे कि रातों रात नीम कोट यूरिया हो सकता है, ये कंपनियां रातों रात नीम कोट यूरिया कहाँ से इतना आ गया? ऐसे ही इन कंपनियों पर शिकंजा कसना चाहिए और ये ऑर्गेनिक जो रसायन हैं उन्हें इस्तेमाल करें। तो किसान की तो एक मजबूरी है कि अगर वो चीज़ होगी तो उसे लगाएगा, ऑर्गेनिक उत्पादन करेगा। आय दोगुनी किस तरह से हो जाए की बात है तो केवल किसान का एक ही सहारा होता है आय दोगुनी करने के लिए, पशुधन। अगर हमारा पशुधन सही है, गाय भैंस का दूध घर में हो रहा है, उससे मक्खन मलाई तमाम दुनिया के ऐसे हैं। लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं, अगर इनकी योजनाएं बनती हैं तो बड़े किसानों के 100 भैंस की, 50 भैंस की, ये डेयरियों पे ज़्यादा करते हैं, लेकिन दूध गांव से निकलता है। छोटे छोटे किसान हैं जो मजदूर वर्ग के हैं, उन्हें एक एक दो भैंस के तरीके से गाय पालन कराएं और उसकी ओर ध्यान देंगे तो हमारी लागत केवल दूरी करने का एक ही मात्र है, पशुधन किसान का हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। परिचय जानना चाहेंगे? मैं मनोज बघेल, महानगर मंत्री किसान मोर्चा। जी मनोज जी, किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें किसानों को प्राकृतिक खेती के माध्यम से उनकी लागत को कैसे कम किया जाए और आय को कैसे बढ़ाया जाए, इस संबंध में किसानों को जानकारी दी गई है। जानकारी में क्या क्या बताया गया? जानकारी में बताया गया कि हम कैसे जीवामृत को बनाएं। देसी गाय का गोबर लें, उसका गौमूत्र लें, उसमें 1 किलो बेसन डाल के, 1 किलो गुड़ डाल के एक जीवामृत बनाएं और उसको हम सिंचाई के समय उसको खेतों में डालें।
जिससे जो हमारे जैव किसान मित्र होते हैं उनसे उनकी संख्या बढ़ती है और हमारे उसमें हमें रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता कम होती है, जिससे किसान की लागत में कमी आती है। जैविक खेती करने के बावजूद एक हमारे लाखन सिंह त्यागी हैं, वो अपनी फसल को बाजार में नहीं बेच पाए, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेन कारण क्या है कि अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, जैविक खेती के माध्यम से उत्पादन भले ही हमारा कम होता है, लेकिन हम जब 1-2 साल तक उसको जैविक खेती को करेंगे तो हमारी जैविक खेती ही रासायनिक खेती के बराबर उत्पादन देगी, तो हमें इतना आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमको जैविक खेती का मार्केट हमें तलाशना पड़े। तो जब हमारा उत्पादन ही उतना अधिक होगा तो हमें उतनी लागत अधिक मिलेगी। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।